अब देखते हैं हम फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं फाइनाइट सेट से। अभी तक हमने जितने भी टाइप्स ऑफ सेट्स देखे हैं सबके नाम ही बताते हैं कि वो क्या बता रहा है सेट। ठीक है, जैसे एम्प्टी सेट मतलब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है, सिंगलटन सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, फाइनाइट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। देखिए, फाइनाइट सेट मतलब ऐसे समझ लीजिए, वो सेट विच आर आइदर एम्प्टी, या तो वो एम्प्टी हो, आइदर एम्प्टी सेट और अ सेट which contains definite number of elements। definite मतलब देखिए, ऐसे सेट जिसमें डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या फिर वो एम्प्टी सेट है। डेफिनाइट मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे सारे सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट, जिन्हें गिना जा सकता है। फाइनाइट मतलब जिन्हें गिना जा सकता है, इनफाइनाइट मतलब जिन्हें गिन नहीं सकते, जो खत्म ही नहीं होंगे। ठीक है, जो हमेशा चलते रहेंगे, जिन्हें गिन नहीं सकते वो है इनफाइनाइट, जिन्हें गिना जा सकता है वो है फाइनाइट। तो अगर कोई सेट है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट, तो वो है फाइनाइट सेट। जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इनफाइनाइट, वो है इनफाइनाइट सेट। मतलब इसके कार्डिनल नंबर क्या होगा, कार्डिनल नंबर क्या होगा, इसका कार्डिनल नंबर होल नंबर्स हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, क्या किसी सेट का कार्डिनल नंबर डेसिमल में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? कोई नॉन इंटीजर एक कार्डिनल नंबर हो सकता है क्या? जैसे मैं बोलूं कि n ऑफ s है 2.4, इज इट पॉसिबल? नहीं कि हाँ? सोचिए, पहले आराम से सोचिए, क्या किसी सेट का कार्डिनल नंबर डेसिमल में हो सकता है, नॉन इंटीजर हो सकता है? अच्छा, कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। एक सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो उसका कार्डिनल नंबर है। मतलब ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्या किसी सेट में 2.4 एलिमेंट्स हो सकते हैं? नहीं, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 होगा, 4 होगा, 5 होगा। 2.4 तो नहीं हो सकता। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए A है, तो इसका एक है, मान लीजिए सेट A जिसके अंदर एलिमेंट है सिर्फ A, तो इसका कार्डिनल नंबर A 1 हो गया, अब इसका कार्डिनल नंबर 2 हो गया, अब इसका कार्डिनल नंबर 3 हो गया। 2.4 तो पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्या कार्डिनल नंबर नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या किसी सेट में हम बोल सकते हैं -1 एलिमेंट्स है? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या किसी सेट का कार्डिनल नंबर 0 हो सकता है? यस, एम्प्टी सेट हम बात कर चुके हैं। अगर उस सेट में कुछ है ही नहीं तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, जा सकता है कितनी भी जगह, हमें नहीं पता इनफाइनाइट तक हो सकता है नहीं, पर कार्डिनल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं, ये हमें समझ में आ गया है। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ एम्प्टी सेट, तो इसका कार्डिनल नंबर होगा 0। अगर मैं नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट बोलूँ तो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट मतलब ऐसे सारे फाइनाइट सेट जो खाली नहीं है, तो इनके कार्डिनल नंबर में 0 नहीं आ सकता। अगर वो एम्प्टी सेट है तो 0 आता है, नॉन एम्प्टी बोला है मतलब 0 पॉसिबल नहीं है। अब इसमें पॉसिबल क्या है? कार्डिनल नंबर की वैल्यूज 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 कुछ भी हो सकती है। तो नॉन एम्प्टी फाइनाइट नंबर का कार्डिनल नंबर क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर। क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर। होल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 0 पॉसिबल नहीं है। पर अगर मैं नॉर्मली बोलूँ फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट के कार्डिनल नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं? ये होल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? फाइनाइट सेट समझ में आ गया? अच्छा, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मैंने बोला वॉवेल्स क्या है, एक है मेरा सेट वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट।
ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, AEIOU, 5 एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया 5। क्या इसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है, यस। क्या हम बता सकते हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, यस। तो ये फाइनाइट सेट हो गया क्योंकि हम इसे गिन पा रहे हैं, इसके कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर हम गिन पा रहे हैं, सो ये है फाइनाइट सेट, ठीक है। ऐसे सारे सेट्स जो फाइनाइट नहीं है वो होंगे इनफाइनाइट सेट, ठीक है। देखिए 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो हम सेट के ऑब्जेक्ट्स को गिन पाए या नहीं गिन पाए। अगर उन्हें हम गिन पा रहे हैं तो वो है फाइनाइट सेट, अगर हम उन्हें गिन नहीं पा रहे हैं तो वो है इनफाइनाइट सेट। तो ऐसे सारे सेट्स जो फाइनाइट नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा, यार आप सोचोगे इनफाइनाइट सेट में तो हम ऑब्जेक्ट्स ही नहीं गिन सकते कितने हैं, ठीक है। कार्डिनल नंबर मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। अगर हम एलिमेंट्स गिन ही नहीं पा रहे हैं तो हम बता ही नहीं सकते उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं इनफाइनाइट हो जाएंगे यार उसके एलिमेंट्स। तो इस केस में कार्डिनल नंबर हम बोल ही नहीं सकते कि क्या होगा, ठीक है, क्योंकि कार्डिनल नंबर फाइनाइट ही नहीं होगा, एक ऐसा नंबर होगा जो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। कार्डिनल नंबर क्या होगा इसका, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस केस में हम कार्डिनल नंबर को बोल ही नहीं सकते कि इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, पर हम फाइनाइट सेट में बता सकते हैं कि किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या है। इनफाइनाइट सेट में हम नहीं बोल सकते कि किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और समझते हैं फाइनाइट इनफाइनाइट के एग्जाम्पल देख के। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, क्या मैंने बोला, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, मतलब मैंने बोल दिया, मान लीजिए सेट क्या है, ए सेट है ए, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा, 1 से, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया फाइनाइट सेट। क्यों, क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर हो गया 5, इसके हम ऑब्जेक्ट्स ए क्यों लिखा, क्योंकि सेट किसकी बात कर रहे हैं, ए, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या होगा 5, क्यों, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये फाइनाइट हो गया क्योंकि हम इसके एलिमेंट्स गिन सकते हैं, गिन लिया कितने हैं 5, तो कार्डिनल नंबर हो गया 5, ये है फाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ठीक है। आपकी क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, क्या आप गिन सकते हैं, हाँ हम गिन सकते हैं, हम आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं आप गिन सकते हैं, तो ये अब हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ठीक है। ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट, ठीक है। अब मैं इसका नंबर तो नहीं लिख सकती क्योंकि सबकी क्लास में अलग अलग नंबर्स है। मान लीजिए मेरी बात करते हैं, मेरे क्लास में है 20 स्टूडेंट्स, तो कार्डिनल नंबर क्या हो गया इसका 20, 30 40 डिपेंड्स कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, बट एनी हाउ ये नंबर क्या होगा फाइनाइट होगा, ठीक है, इसीलिए ये सेट होगा फाइनाइट सेट। अब एग्जांपल देखते हैं इनफाइनाइट सेट का, ठीक है। इनफाइनाइट सेट मतलब जिसमें सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट। जैसे अगर मैं बोलती हूँ नेचुरल नंबर, मैं क्या बोलती हूँ नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर के सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, चलो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कब तक लिखूं, ये तो हमेशा जाता जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बात समझ में आ रही है। तो ये हम काउंट कर सकते हैं क्या कि नेचुरल नंबर में कितने नंबर्स होते हैं, क्या कोई काउंट कर पाया है नेचुरल नंबर में कितने नंबर्स होते हैं, कोई काउंट नहीं कर सकता क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है। सिंस इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं इस सेट के अंदर, तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि यार आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, मैं एक और बार बता देती हूँ। किसी भी इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो हम डॉट 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 ऐसा यूज करते हैं, डॉट डॉट डॉट, डॉट 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 रिप्रेजेंट्स कि ये चलता जाएगा, क्या रिप्रेजेंट करता है, चलता जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक सेट को जो है z मतलब हमने क्या सीखा था, z मतलब होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट में सारे इंटीजर आएंगे, कहाँ से कहाँ तक, क्या 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाएगा, नहीं, -∞ से इन्फिनिटी तक सारे इंटीजर, ठीक है। तो -∞, अरे यार हमने इधर देख लिया कि इधर डॉट्स लगेगा, क्या इधर भी डॉट्स रख सकते हैं, यस। देखिए
मान लीजिए मैं -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहां से भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, यहां पर -इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है 3 डॉट लगाना है। क्या लगाना है? 3 डॉट। इधर भी मैंने लगा दिए 3 डॉट। 3 डॉट रिप्रेजेंट करता है कि भाई इस तरफ ये बढ़ता ही चला जाएगा, ये 3 डॉट रिप्रेजेंट करता है ये इस तरफ बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं शुरू करूंगी 1 से। सिंस मुझे इसका शुरुआत नहीं पता था तो मैंने इधर भी डॉट लगाया, क्योंकि ये भी -इन्फिनिटी तक जाएगा, पर इसका शुरुआत मुझे पता है तो मैं 1 2 3 4 5 फिर 3 डॉट लगा देती हूँ, ठीक है। ये नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट हो गया, ये इंटीजर्स रिप्रेजेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आप बोलेंगे कि यार हमें कितने एलिमेंट्स रखना चाहिए। हम यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 रखे हैं, यहाँ पर हमने बहुत सारे रख लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमें रखना कितना चाहिए एलिमेंट्स किसी सेट के अंदर? बाकी को तो हम डॉट 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 करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए हमें उतने एलिमेंट्स रखने हैं जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि यार वो पैटर्न क्या बना रहा है, ठीक है। जैसे एक इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट सेट को हम किसी भी तरीके से लिखेंगे तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि यार इस सेट के एलिमेंट्स आगे और क्या, डॉट 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 का मतलब क्या है, कैसे आगे बढ़ता जाएगा वो, ठीक है। मतलब एक पैटर्न तो वो फॉलो करेगा, तभी हम डॉट 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 लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए इधर हमको समझ में आ रहा है 1 2 3 4 5, ये पैटर्न दिख रहा है कि यार +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, तो पैटर्न दिख गया। अगर हम 3 तक भी लिखते हैं तो हमें पैटर्न दिख जाता। अगर मैं सिर्फ 1 2 लिख रही हूँ तो शायद हमें पैटर्न इतनी अच्छे से समझ में ना आ रहा है, ठीक है। तो हमें अगर पैटर्न समझ में आ रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें उतने एलिमेंट्स लिखना है जिसमें हमें वो पैटर्न समझ में आ जाए कि वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए, अब आप बोलेंगे क्या हम रियल नंबर्स को क्या पैटर्न देंगे? यार रियल नंबर्स में तो कोई पैटर्न ही नहीं होता है। हर 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, तो रियल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रियल नंबर भी क्या होगा? एक इनफाइनाइट सेट होगा। इसको तो हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसे भी हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, पर हम रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बना रहा है, ठीक है। हम सिर्फ उन्हीं सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं जो एक पर्टिकुलर पैटर्न बना रहा है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ टाइम बाद डॉट 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 लगाना है, ये तो श्योर हो गया, क्योंकि हम इनफाइनाइट सेट के सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स तो लिख नहीं सकते। हमें लिखना है फाइनाइट एलिमेंट और रिप्रेजेंट करना है इनफाइनाइट एलिमेंट को, ठीक है। तो हम ऐसे क्या फाइनाइट नंबर लिखे कि पता चल जाए रियल नंबर है? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में कोई भी पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। तो रियल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ही सेट्स ऐसे होंगे जिन्हें हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इनफाइनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसे ही हमने देखा था कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन एलिमेंट्स को जो एक कॉमन प्रॉपर्टी पजेस कर रहे हैं, और उन एलिमेंट्स के अलावा दुनिया में ऐसे कोई भी एलिमेंट्स नहीं है जो वो सेम प्रॉपर्टी पजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं एलिमेंट्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई फाइनाइट सेट है तो हम उसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इनफाइनाइट सेट है तो अगर वो पैटर्न बना रहा है तो हम उसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। पर अगर वो इनफाइनाइट सेट है और वो पैटर्न नहीं बना रहा है तो उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इनफाइनाइट सेट्स को वो समझ में आ गया होगा, ठीक है।